हेलो दोस्तों। आज बात कर रहे हैं जो तलवार की म्यान है वो किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह की जो म्यान वगैरह हैं प्रचलन में है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये अभी जो आप मेरे हाथ में म्यान देख रहे हैं, ये है लकड़ी से बनी हुई म्यान है और इसके ऊपर ये मखमल चढ़ा हुआ है। और जो लकड़ी की जो म्यानें होती हैं उसमें सबसे अच्छी जो लकड़ी जो होती है वो होती है शीशम की लकड़ी। और शीशम की लकड़ी से जो बनी हुई म्यान है वो सबसे मजबूत होती है और ज़्यादातर वही प्रचलन में आती है। और अ, आप जब भी अगर तलवार अगर कहीं से खरीदते हैं या बनवाते हैं तो जहाँ से भी आप लेते हैं उनसे ज़रूर पूछ लीजिए कि इसमें कौन सी लकड़ी से म्यान बनी हुई है। अगर शीशम से लगी बनी हुई है तो वो सबसे अच्छी म्यान होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे अलग अलग म्यानें होती हैं। जिस तरह से अब ये देख रहे हैं, ये है पीतल की म्यान। तो मूठ पीतल की होती है, लेकिन इसके अलावा जो म्यान है वो पूरी ही अगर पीतल की है तो आप उसको थोड़ा सा उसको आपको पैक करके और संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि पीतल जो है वो बहुत जल्दी काला हो जाता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप नई तलवार अगर लेने का सोच रहे हैं तो अगर आप उसकी अच्छे से पैक करके रख सकें, उसके अच्छे से केयर कर सकें, तभी पीतल की लेनी चाहिए। अदरवाइज़ ये जो शीशम की लकड़ी से बनी हुई म्यान है ये सबसे बेस्ट होती है। उसके बाद देखते हैं हम, ये देखिए, ये लेदर की जो म्यान देख रहे हैं आप, लेदर जनरली लेदर के नाम से रेगजिन ही चढ़ाया जाता है म्यान के ऊपर। अगर लेदर चढ़ाया जाए तो वो काफ़ी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसीलिए जो भी तलवार वाले हैं जो ज़्यादातर इस पर रेगजिन ही चढ़ाते हैं, लेदर का सिर्फ नाम रहता है। और रेगजिन में दिक्कत ये होती है कि अगर इस म्यान के ऊपर ज़रा सा भी अगर कहीं से कट लगता है तो वो फिर आपकी धीरे धीरे वो पूरा रेगजिन उतर जाता है और आपकी जो म्यान है वो ख़राब होने लग जाती है। तो फिर आपको चेंज करना ही पड़ेगा म्यान को। तो ज़रा सा अगर कट लगेगा तो वो आपकी पूरी म्यान ख़राब कर देगा। उसके बाद आता है जो सिल्वर कलर की जो यानी कि स्टील की जो म्यान होती है वो भी काफ़ी मजबूत होती है और बहुत जल्दी गंदी भी नहीं होती। लेकिन एक जो तलवार का जो नेचुरल जो लुक होता है वो आप स्टील की अगर तलवार लगाते हैं, उसका म्यान लगाते हैं, तो इतना ज़्यादा इसका जो अट्रैक्टिव नहीं लगती है तलवार, दिखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती है। खैर साफ़ करने में अच्छी रहती है वो और साफ़ सफाई रहती है। और लेकिन जो तलवार का जो नेचुरल जो लुक होता है वो स्टील की जो म्यान है उसमें नहीं देखने को मिलता है। तो जब भी आप तलवार खरीदते हैं तो ज़रूर आप म्यान के बारे में पूछ लीजिए कि शीशम की म्यान होनी चाहिए। अगर शीशम की लकड़ी से बनी हुई अगर म्यान है तो आप खरीद लीजिए। अभी ये आप जो म्यान देख रहे हैं ये शीशम की लकड़ी से बनी हुई है म्यान, और इसके ऊपर ये मखमल चढ़ाया गया है, यानी कि वेलवेट चढ़ा हुआ है, जिससे कि दिखने में थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे। और जो तलवारों का जो नेचुरल जो लुक होता है वो इसी तरह से जो लकड़ी की जो तलवार होती, लकड़ी की जो इसकी जो म्यान होती है, इसी से तलवार खूबसूरत नज़ारा उसका देखने को लगता है। और जब आपके हाथ में अगर तलवार होती है तो जब आप लकड़ी की अगर उस पर म्यान चढ़ी हुई है इस तरह से है तो वो दिखने में एक इसका नेचुरल लुक जो है देखने को लगता है। और बस ये एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाह रहा था आपको कि आप अगर कभी भी अगर म्यान अगर खरीदते हैं तलवार के लिए, तो आप जब भी खरीदें तो जहाँ से खरीद रहे हैं उनसे ये कंफर्म करके ही लें कि ये शीशम की लकड़ी से बनी हुई म्यान है, क्योंकि शीशम की लकड़ी ऐसी लकड़ी होती है जो काफ़ी मजबूत होती है और काफ़ी टिकाऊ होती है। बरसों बरस तक, सालों साल तक वो आपकी जो तलवार है उसकी म्यान काफ़ी सुरक्षित रहेगी अगर शीशम की लकड़ी से अगर बनी हुई म्यान है तो। और इसके अलावा अगर जनरल अगर कोई से भी दूसरी लकड़ी से बनी होती है तो ज़्यादा उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है म्यान की, लेकिन शीशम की लकड़ी से बनी हुई है तो वो बहुत काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है और जल्दी ख़राब नहीं होती म्यान।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर आप लाइक कीजिए और कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहें तो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं ऐसी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।